हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 7 जो आपके पोएम सेक्शन का है और इसका नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वॉज डैड श्योर ही कुड नॉट फॉल। तो डैड क्यों श्योर थे कि वो नहीं गिरेंगे? तो इसका आंसर में हम लिखेंगे डैड वाज श्योर दैट ही कुड नॉट फॉल बिकॉज ही कंसाइडर्ड हिमसेल्फ टू बी ए क्लाइंबर एंड सो क्लाइंबिंग द ट्री वाज चाइल्ड प्ले फॉर हिम। तो डैड को श्योर इसलिए था कि वो नहीं गिरेंगे क्योंकि वो अपने आप को एक क्लाइंबर मानते थे और क्लाइंबर के लिए एक पेड़ पर चढ़ना बच्चों का खेल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। जिस तरह लिखा गया है आपको भी इसी तरह अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच फेज इन द पोएम एक्सप्रेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। तो कविता की कौन से ऐसे फेज में डैड के सेल्फ कॉन्फिडेंस को अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द फेज इन द पोएम एक्सप्रेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट इज चाइल्ड्स प्ले दिस इज। मतलब जो फेज आता है कविता में, एक फेज आता है जब डैड कहते हैं कि ये चाइल्ड्स प्ले है, अर्थात ये बच्चों का खेल है, तब जो है पोएम में एक्सप्रेस होता है डैड के कॉन्फिडेंस के बारे में सबसे अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कंसिक्वेंस। तो जो प्लान ए था ना, टोटल कितने प्लान थे? तो ए, बी और सी, टोटल 3 प्लान थे। तो इसमें हम लोग को कौन सा प्लान को डिस्क्राइब करने बोला है? तो प्लान ए को। तो प्लान ए जो है उसका क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने, इसका आंसर देखते हैं। तो प्लान ए वाज टू यूज ए लैडर फॉर क्लाइंबिंग द ट्री एंड ब्रिंगिंग द कैट डाउन बट द लैडर स्लिप्ड एंड डैड एंडेड अप फॉल इनटू द फ्लावर बेड। तो प्लान ए क्या था? प्लान ए में कहा गया था कि जो डैड हैं वो सीढ़ी के अर्थात लेडर अर्थात सीढ़ी की सहायता से पेड़ पर चढ़ेंगे और कैट अर्थात बिल्ली को नीचे उतार लेंगे। मगर ये प्लान जो है फेल हो गया क्योंकि जो सीढ़ी है वो स्लिप कर जाता है और जो डैड हैं वो नीचे फ्लावर की क्यारी में आकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है, समझ चुके हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। प्लान सी वाज सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन। तो जो प्लान सी होता है वो लास्ट में सक्सेस प्राप्त कर लेता है। तो प्लान सी सक्सेस प्राप्त कर लेता है और इन सभी जो प्लान थे ए और बी, इनमें क्या प्रॉब्लम था? ठीक है, चलिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो प्लान सी वाज सक्सेस बिकॉज डैड कुड नॉट सक्सेसफुल जंप एट रीच द ट्री बट ही लैंडेड डायरेक्टली ऑन द कैट। द कैट स्टार्ट येकिंग एंड रन टू द ग्राउंड बट पुअर ओल्ड डैड गॉट स्टक ऑन द ट्री। तो जो प्लान सी है वो सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि प्लान सी सक्सेस इसलिए होता है क्योंकि जो डैड है ना वो सक्सेसफुली अच्छे से उस पेड़ पर जंप नहीं कर पा रहे थे। और जो प्लान सी है उसमें क्या होता है कि डैड अचानक से उस बिल्ली के ऊपर डायरेक्टली लैंड कर जाते हैं, जिससे क्या होता है बिल्ली रन और बिल्ली जो है चिल्लाना और दौड़ना शुरू कर देती है। कहाँ पर? तो ग्राउंड में। और बिल्ली तो लेकिन ग्राउंड में पहुंच जाती है, लेकिन जो डैड होते हैं, पिता होते हैं, वे पेड़ पर ही अटक जाते हैं, लटक जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। जो प्लान सी था सक्सेस क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था और क्या इसमें गलत हुआ था, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। इसको भी आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड पिक अदर द फेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो जो कैट है ना, कैट जमीन पर आकर बहुत ज़्यादा खुश था, ग्राउंड में आकर बहुत ज़्यादा खुश था। तो इसको जो हम लोग को एक फेज से लेना है जो ये एक्सप्रेस करे दिस आइडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जिस तरह मैंने लिखा है आपको कैसे लिखना है लिखिएगा। द फ्रेज
द फेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया इज प्लीज्ड एज पंच टू बी। ठीक है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दैट आइडिया प्लीज्ड ए पंच टू बी। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले इसका क्वेश्चन पढ़िए आप लोग आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड डैड एट द पोएम। तो इसमें जो हम लोग को डिस्क्राइब करना है डैड और कैट के बिगिनिंग का स्टेटस को, अर्थात जब कविता शुरू होती है उसमें डैड और कैट किस प्रकार किस हालत में होते हैं हमको बताना है, और एंड में उनके साथ क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर लिखेंगे। तो द कैट हैड गॉट स्टक ऑन द ट्री एंड डैड डिसाइडेड टू हेल्प हर बाय मेकिंग डिफरेंट प्लान सो दैट ही कुड ब्रिंग इट डाउन इन द बिगिनिंग, बट they at the end in the poem the cat suffering to run to the ground safely but dad got stuck on the tree। तो जो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो कैट होता है ना, वो कैट एक पेड़ में अटक जाता है, फंस जाता है। ठीक है, पेड़ की डाली पर, और डैड डिसाइड करते हैं कि वो उस कैट को उतारेंगे, उस कैट को उस पेड़ से नीचे उतारेंगे डिफरेंट टाइप के प्लान्स बनाकर, अर्थात बहुत तरह के प्लान बनाकर उसे नीचे उतारेंगे। ये जो है शुरू का बात हो गया। और एंड में क्या होता है, तो पोएम के एंड में क्या होता है कि जो कैट है, कैट तो डैड के कारण नीचे आ जाती है, लेकिन जो डैड है वो पेड़ के ऊपर ही अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये एंड का सिचुएशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। हम लोगों ने स्टार्टिंग और एंड को डिस्क्राइब कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है वाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डैड, ये जो 4 चीजें हैं ना, ये डैड कब कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या क्या है, पॉइंट 4 पॉइंट है। पहले पॉइंट में है फॉल, दूसरे में है नेवर माइंड, तीसरे पॉइंट में है फनी जोक, और चौथे पॉइंट में है रबिश। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, चलिए इसका हम लोग फटाफट आंसर देखेंगे। तो 7 नंबर का जो पॉइंट नंबर 1 था, डैड कहते हैं डैड सेड फॉल अर्थात गिरना। व्हेन मम्मी गिव हिम ए वार्निंग हिम बट दैट ही माइट फॉल व्हील क्लाइंबिंग ऑन द ट्री ही सेड दिस इज मोकी वे। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया। फिर दूसरे नंबर का आंसर क्या होगा, डैड सेड नेवर माइंड। तो कब डैड नेवर माइंड कहते हैं, तो व्हेन ही स्लिप्ड फ्रॉम द लेडर एंड फॉल डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जब डैड पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और जो सीढ़ी फिसल जाता है जिससे जो है वे फूल की क्यारी अर्थात गार्डन में जाकर गिर जाते हैं, तब वो क्या कहते हैं, तब वे कहते हैं नेवर माइंड ही सेड इट टू शो दैट नथिंग हैड हैपन्ड टू हिम एंड ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तब वे इस बात को कहते हैं। फिर क्या है, 3 नंबर में था डैड से फनी जोक। तो डैड कब कहते हैं कि ये एक फनी जोक है, तो व्हेन मम्मी गिव हिम ए वार्निंग दैट ही माइट फॉल अगेन बट ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल विथ हिज प्लान बी सो ही स्पोक लाइक दैट। तो डैड कब कहते हैं फनी जोक, जब डैड को मम्मी कहती है कि आप मत चढ़िए दोबारा, क्योंकि एक बार आप जो है फूल की क्यारी के ऊपर गिर चुके हैं। तो डैड के पास क्या था, प्लान ए फेल होने के बाद उनके पास प्लान बी था, और प्लान बी जब उनके पास था तब वे कहते हैं कि फनी जोक, इट्स वाज ए फनी जोक। ठीक है, तो 3 नंबर पॉइंट क्लियर है। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या है, डैड सेड रबिश। तो क्या फोर्थ पॉइंट में क्या था, तो रबिश। व्हेन मम आस्क्ड हिम नॉट टू ट्राई इट अगेन एंड स्टॉप एज विल ब्रेक हिज नेक इफ ही हैड टेक ए चांस। ठीक है, तो जब तीसरे बार में डैड ट्राई करते हैं तो मम्मी उन्हें मना करती है कि आप ऐसा दोबारा ना करें, अगर आप फिर से ऐसे ट्राई करते हैं तो आपका जो गर्दन है वो टूट सकता है। आफ्टर द फेलियर ऑफ प्लान बी, जब प्लान बी फेल होता है तब मम्मी ऐसी कहती है।
he said that he was sure that plan C will definitely work and he will be able to climb the tree easily। तो डैड जो प्लान बी फेल हो जाने के बाद मम्मी ऐसे कहती है, तो डैड के पास प्लान सी था और प्लान सी के लिए जो डैड हैं वो डेफिनेटली श्योर थे कि वे पेड़ पर चढ़ जाएंगे और कैट को उतार लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। जिस तरह से लिखा गया है आपको भी बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरियस, रीड अलाउड लाइन्स विच मेक्स यू लाइफ। तो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या आपको ये पोएम ह्यूमरियस अर्थात मजाकिया लगा, और अगर आपको मजाकिया लगा है तो उस लाइन को अलाउड अर्थात जोर से पढ़िए। ठीक है, जिसने आपको लाफ किया अर्थात हंसाया है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे यस आई फाइंड द पोएम इज ह्यूमरियस। तो हाँ, ये पोएम मुझे ह्यूमरियस अर्थात फनी या मजाकिया लगा। इट्स टेल अस अबाउट द डिफरेंट फनी इंसिडेंट विच हैपेंड व्हेन डैड ट्राई टू क्लाइम द ट्री। तो इसमें जो है बहुत सारे डिफरेंट फनी इंसिडेंट है, जिसमें डैड जो है पेड़ पर चढ़ने के लिए अलग अलग प्लान को बना रहे हैं। मोरेवर डैड ओवर एम्बिशन एंड ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ क्लाइंबिंग ट्री एडेड ह्यूमरियस इन द पोएम। ठीक, जो डैड हैं उनका ओवर कॉन्फिडेंस और एम्बिशन पेड़ पर चढ़ने के प्रति वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमर लगा। द डायलॉग्स हैव बीन रिटन इज ए फनियर वे। तो जो डायलॉग है इस पोएम में लिखा गया है उनको बहुत ही ज़्यादा फनियर वे में लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी ना हो। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।